नारायण नारायण नारायण। जब भी हम भगवान विष्णु का नाम ले या फिर उनका कोई भी टीवी शो देखे, हम उनके परम भक्त नारद मुनि को कभी नहीं भूल सकते। हर समय जब भी कहीं संकट आए और सबको कोई भी सूचना देनी हो, हर जगह अपनी बीना लेकर नारायण नारायण बोलना, ये हम कभी मिस नहीं कर सकते। लेकिन आखिर कौन है नारद मुनि? कोई देवता, कोई ऋषि या फिर कोई मनुष्य? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है देवर्षि नारद, क्यों वो इतने प्रचलित है और वो अपने पूर्व जन्म में कौन थे। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहेगी। देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है, जो हर समय उन्हीं का नाम लेकर इस पूरे जगत में विचरण करते रहते हैं। लेकिन देवर्षि नारद आखिर पहले कौन थे? क्या वो शुरू से ही एक मुनि और श्री हरि भक्त थे? तो इसका उत्तर छुपा है नारद जी के पूर्व जन्म में। तो आइए चलिए नारद जी के पूर्व जन्म में। नारद जी अपने पूर्व जन्म में एक दरिद्र माता के यहाँ जन्म लेते हैं। उनकी माता एक दासी थी जो लोगों की सेवा किया करती थी। उस समय नारद जी बहुत ही छोटे बालक थे। उनकी आयु बहुत ही छोटी थी। उनकी माता ऋषि मुनियों की सेवा किया करती थी, जो भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे। नारद मुनि बालक होने के बावजूद भी अन्य बालकों की तरह चंचल नहीं थे। उनका स्वभाव शुरू से ही शांत और सरल था। वो ऋषि मुनि लगातार जप तप, श्री हरि कीर्तन, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया करते थे। उनके संगत में रहकर और उनकी वाणी सुन नारद जी के मन में भी नारायण के प्रति भक्ति का बीज जग उठा। वो हमेशा उन संतों की वाणी सुनते, उनकी सेवा किया करते और वह उन ऋषि मुनियों का जूता खाने लगे, जिससे उनके सारे पाप नाश होने लगे। अंत में जब वो ऋषि मुनियों स्थान से प्रस्थान करने लगे, तो उन्होंने जाते जाते नारद जी को श्री हरि तक पहुंचने का मार्ग बताया और वो वहां से चले गए। उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद एक दिन नारद मुनि की माँ कहीं से काम करके घर को लौट रही थी। आते आते संध्या होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। और ऐसे में ही जब वो चलकर आ रही थी, तब उनका पैर गलती से एक सर्प से छू गया और उसने उनकी माँ को डस लिया। उनकी माता की मृत्यु के बाद नारद मुनि बिल्कुल अकेले पड़ गए। दुनिया में उनका अपने माँ के अलावा और कोई नहीं था। अपनी माँ के मृत्यु के बाद उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े और एक जंगल में जाकर तप करने लगे। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें एक बार श्री नारायण के दिव्य रूप के दर्शन हुए, परंतु कुछ ही क्षण में उनका ध्यान टूट गया और भगवान उनके आंखों से ओझल हो गए। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। उनके मन में अपने प्रभु के दर्शन की कामना थी। उन्होंने फिर बार बार ध्यान लगाया, पर फिर दोबारा उन्हें भगवान के उस मनोहर छवि के दर्शन नहीं हुए। इस पर निराश होकर नारद जी रो पड़े। वो व्याकुल हो गए। बालक नारद की यह दशा देखकर नारायण का हृदय कोमलता से भर उठे और उन्होंने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, हमें इस बात का दुख है कि इस जन्म में तुम्हें हमारे दर्शन और पूर्ण भक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। फिर नारद जी अपनी पूरी जीवन तपस्या करके अपना तप बढ़ाने लगे और पापों का नाश करने लगे। समय आने पर उनकी मृत्यु हुई।
तभी एक बार जब प्रलय काल आई और नारायण अपने अंदर ब्रह्मदेव आदि सभी देवताओं को अपने अंदर समाहित कर गहरे नींद में जाने लगे। तब नारद जी ब्रह्मदेव की नासिका में जाकर बैठ गए और उनके जरिए नारायण के अंदर प्रवेश किया। फिर जब भगवान महाविष्णु अपनी नींद से जगे और नई ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो ब्रह्मदेव के साथ साथ देवर्षि नारद भी उनके अंदर से निकलने लगे। ब्रह्मदेव के अंदर से निकलने के कारण देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कहे जाते हैं। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के एक ऐसे अनन्य भक्त है जो इस पूरे जगत में नारायण नारायण करते हुए, श्री हरिगुण गाते हुए और भक्तों की मदद करते हुए अपनी वीणा के साथ विचरण किया करते हैं। तो यह थी हमारे प्रिय देवर्षि नारद की कहानी। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।